हेलो दोस्तों, वेलकम टू येट अनदर वीडियो इन पाइथन फाउंडेशन सीरीज। पिछली वीडियो में हमने पाइथन और जावा को कंपेयर किया था और पाइथन के बहुत सारे फीचर्स के बारे में भी जाना था। आज हम इन्हीं फीचर्स को थोड़ा और डिटेल में जानेंगे। हम जानेंगे कि पाइथन इतनी पॉपुलर क्यों है और ये इतनी पावरफुल क्यों है। ये बात सही है कि पाइथन सीखना थोड़ा इजी है, इसका सिंटैक्स इजी है और बिगिनर्स के लिए ये पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह आप इसको ट्रीट कर सकते हो। ये बात सही है कि पाइथन का जो सिंटैक्स है वो सिंपल है, यानी इसको सीखना काफ़ी इजी है और बिगिनर्स के लिए तो ये लैंग्वेज बेस्ट है। ये जो आंसर है ये कोई गलत नहीं है, बट ये पूरा आंसर नहीं है। ये सब तो इस लैंग्वेज के छोटे मोटे फीचर्स हैं। आज मैं आपको पाइथन की रियल पावर से इंट्रोड्यूस करूँगा, आर्किटेक्चर से, डिज़ाइन से, यूज़ केसेस से। और जब ये वीडियो ख़त्म होगी तो आपके पास एक सॉलिड फाउंडेशन होगी। आपको पता होगा कि पाइथन असल में इतनी पॉपुलर क्यों है। तो पहले हम सीधा बात करते हैं कि पाइथन एक्चुअली टेक्निकली क्या है। पाइथन एक जनरल पर्पज़, डायनामिकली टाइप्ड, इंटरप्रेटेड, हाई लेवल ओपन सोर्स लैंग्वेज है। इनको एक एक करके समझते हैं। जनरल पर्पस का मतलब है कि ये लैंग्वेज किसी एक काम के लिए नहीं बनी। ये वेब सर्वर भी बना सकती है, एआई मॉडल्स को ट्रेन भी कर सकती है, क्लाउड ऑटोमेशन कर सकती है, नेटवर्क स्कैन कर सकती है, रिपोर्ट जनरेट कर सकती है। हाँ, ये एक ही लैंग्वेज ये सब काम कर सकती है। इसको ऐसा समझो जैसे आपके घर में प्रेशर कुकर होगा, उसमें दाल भी बना सकते हो, चावल भी बना सकते हो, बिरयानी भी बना सकते हो, मे बी सूप भी बना सकते हो। यानी कि ये जनरल पर्पस डिवाइस है। और आपके घर में कुछ स्पेशलाइज्ड डिवाइस भी हो सकता है, जैसे कि ब्रेड टोस्टर। तो इसमें आप सिर्फ ब्रेड ही टोस्ट कर पाओगे। तो यानी पाइथन एक प्रेशर कुकर की तरह है, वर्सेटाइल, एक ही टूल लेकिन मल्टीपल जॉब्स। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होने का मतलब है कि आप इसमें बस कोड लिखते हो और वो सीधा रन हो जाता है। इसमें कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सी या फिर जावा जैसी लैंग्वेजेस में कोड लिखने के बाद आप पहले कंपाइल करते हो, उसके बाद एग्जीक्यूटेबल बनाते हो और उसके बाद जाकर आप उस कोड को रन कर पाते हो। यानी कि मल्टीपल स्टेप्स होते हैं। पाइथन में तो बस कोड लिखो और चलाओ बस। पाइथन में एक फीचर है REPL, यानी कि रीड इवैल प्रिंट लूप। यानी कि पाइथन कोड में एक लाइन लिखो, एंटर मारो और रिजल्ट आ जाता है। एक एक लाइन को आप सीधा सीधा टेस्ट कर सकते हो। डायनेमिकली टाइप्ड, जैसे मैं अपनी पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ, इसमें आप वेरिएबल टाइप डिक्लेयर नहीं करते। जावा में कैसे करते हैं, पाइथन में कैसे करते हैं, ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। इससे फ़ायदा क्या होता है, ये आपको ज़्यादा फास्ट लिखने का फ्रीडम देता है। एक्सपेरिमेंटेशन ईजी होती है और प्रोटोटाइप्स जल्दी बन जाते हैं। और अगर तुम टाइप सेफ्टी चाहते हो बड़े प्रोजेक्ट्स में, तो अब पाइथन में टाइप हिंट्स भी आ गए हैं। और मैंने क्या बोला था, वो हाई लेवल लैंग्वेज। पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है, यानी कि ये आपको लो लेवल डिटेल्स से दूर रखती है। जैसे मेमोरी मैनेज करना पाइथन खुद करता है। इसमें गार्बेज कलेक्शन ऑटोमेटिक है। मेमोरी को एलोकेट करना, फ्री करना, ये सब पाइथन करता है। सी या C++ लैंग्वेज में ये मैनुअली करना पड़ता है। ये C++ जैसी लैंग्वेजेस पावर तो देती हैं, लेकिन विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। बट पाइथन लैंग्वेज क्या कहती है कि ये काम मैं संभाल लेती हूँ, तुम अपना एक्चुअल प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करने में दिमाग लगाओ। और पांचवा था कि ये लैंग्वेज ओपन सोर्स है, फ्री है। डाउनलोड करो, यूज़ करो, मॉडिफाई करो, डिस्ट्रीब्यूट करो। कोई लाइसेंस भी नहीं है इसमें, कोई सब्सक्रिप्शन भी नहीं है। और सिर्फ लैंग्वेज ही नहीं, इसका पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है वो फ्री है। पाइथन पैकेज इंडेक्स 7 लाख से भी ज़्यादा पैकेजेस होस्ट करता है और ये सब फ्री हैं। एक लाइन से ही इंस्टॉल हो जाते हैं। पिप इंस्टॉल पैकेज का नाम और बस हो गया। एक और चीज़ जो पाइथन को बहुत पावरफुल बनाती है वो है कि ये जो लैंग्वेज है ये मल्टी पैराडाइम लैंग्वेज है। यानी कि पाइथन अलग अलग स्टाइल्स में कोड लिखने को सपोर्ट करती है और तुम इन अलग अलग स्टाइल्स को मिक्स भी कर सकते हो।
पहला पैराडाइम है प्रोसीजरल या फिर इम्पेरेटिव, यानी कि सीधा स्टेप बाय स्टेप सोचना, यानी जैसे पहले ये करो फिर ये करो फिर ये करो। स्क्रिप्ट्स लिखने के लिए, ऑटोमेशन के लिए, बेसिक प्रोग्राम्स के लिए ये सबसे नेचुरल अप्रोच है बिगिनर्स के लिए। इसमें दूसरा पैराडाइम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऊप। इसका मतलब कोड को क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स में ऑर्गेनाइज करना। जैसे एक क्लास बनाओ कार, और उसमें उसकी प्रॉपर्टीज़ डाल दो, उसका ब्रांड क्या है, स्पीड क्या है, वगैरह वगैरह। और फिर उसके बाद उसके अंदर मेथड्स या फंक्शंस डाल दो, जैसे एक्सेलरेट, ब्रेक। और जब आपकी क्लास बन जाए तो एक क्लास से मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना लो। ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को काफ़ी मैनेजेबल बना देता है। जेंगो हो गया, फ्लास्क हो गया आपका। पाइथन के लार्ज एंटरप्राइज प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को काफ़ी हैविली यूज़ करते हैं। और तीसरा पैराडाइम है फंक्शनल प्रोग्रामिंग, यानी कि फंक्शंस को वेरिएबल्स की तरह ट्रीट करना, उन्हें पास करना, रिटर्न करना, चेन करना। मैप मेथड, फिल्टर मेथड, रेड्यूस मेथड, ये सब पाइथन में बिल्ट इन टूल्स हैं। लैम्डा फंक्शंस हैं, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशंस हैं। डेटा साइंस और एआई में फंक्शनल स्टाइल बहुत यूज़ होता है फॉर क्लीन एंड कंसाइज ट्रांसफॉर्मेशंस। तो पाइथन लैंग्वेज में ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है डिफरेंट पैराडाइम्स की, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि एक डेटा साइंटिस्ट अलग तरीके से पाइथन कोड लिखता है और एक बैकएंड इंजीनियर अलग तरीके से। दोनों ही सही हैं। पाइथन किसी को फोर्स नहीं करता कि ये वाला स्टाइल यूज़ करो या ये वाला स्टाइल यूज़ करो। दोनों का जैसे जैसे यूज़ केस है वो उस तरह से प्रोग्रामिंग स्टाइल को यूज़ कर सकते हैं। और अब बात करते हैं पाइथन की सबसे बड़ी ताकत का, और वो है इसका बहुत बड़ा इकोसिस्टम। इसमें तुम स्क्रैच से कोई लाइब्रेरी नहीं लिखते, तुम एग्जिस्टिंग टेस्टेड एंड मेंटेन लाइब्रेरीज को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, उन्हें असेंबल कर सकते हो और अपना खुद का प्रोडक्ट बना सकते हो। यही मॉडर्न इंजीनियरिंग है। इसको मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जैसे पाईटॉर्च, ये मेटा ने बनाया था। टेंसरफ्लो गूगल ने बनाया है। हगिंग फेस ट्रांसफॉर्मर्स, ये एलएलएम्स के लिए है। ये सब वर्ल्ड क्लास टूल्स जो हैं ये पाइथन में ही हैं। किसी और लैंग्वेज में ऐसा इकोसिस्टम नहीं है। जावा में भी नहीं है, जावा स्क्रिप्ट में भी नहीं है, रस्ट में भी नहीं। जेन एआई और जो एआई हमारे एजेंट्स होते हैं उनके लिए लैंगचेन, लामा इंडेक्स, क्रू एआई, ऑटोजेन, ये सब पाइथन नेटिव फ्रेमवर्क्स हैं। और अगर तुम एआई एजेंट्स बनाना चाहते हो, रैग पाइपलाइंस बनाना चाहते हो, एलएलएम्स से एप्लीकेशंस बनाना चाहते हो, तो ये सारे काम आपके पाइथन में ही होंगे। डेटा साइंस में पांडास है आपका टेबुलर डेटा के लिए, नमपाई है न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग के लिए। ये प्लेन पाइथन लिस्ट से 50 टाइम्स ज़्यादा फास्टर है। वेब डेवलपमेंट के लिए जेंगो है जो कि एक फुल फीचर्ड प्रोडक्शन रेडी फ्रेमवर्क है। इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट भी इसी पे चलते हैं। फास्ट एपीआई है, ये मॉडर्न और अल्ट्रा फास्ट एपीआईज के लिए यूज़ होता है। डेवॉप्स और क्लाउड के भी इसमें यूज़ होता है। एंसिबल, बोटो 3, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। साइबर सिक्योरिटी के लिए भी इसमें लाइब्रेरीज़ हैं। एसएसएच के लिए इसमें पैरामिको लाइब्रेरी है। इसमें क्रिप्टोग्राफी की भी लाइब्रेरीज़ हैं। पेनिट्रेशन टेस्टर्स के लिए पाइथन पहली चॉइस होती है। आईओटी के फील्ड में माइक्रो पाइथन जो है वो माइक्रो कंट्रोलर्स पे चलता है। और रास्पबेरी पाई के बारे में तो आप जानते ही होंगे, वर्ल्ड का फेवरेट सिंगल बोर्ड कंप्यूटर। ये पाइथन को नेटिवली सपोर्ट करता है। इसको ऐसे समझो जैसे आपका रूम है और आपको फर्नीचर चाहिए, तो आप सीधा कील, हथौड़ी और कुछ बोर्ड वगैरह लाके शुरू नहीं करते। आप किसी शॉप पे जाते हो, मान लो आप किसी आइकिया स्टोर पे जाते हो, तो वहाँ से आप डिफरेंट पार्ट्स ले आते हो और अपने रूम में उसको असेंबल कर लेते हो और आपका फुल रूम जो है वो रेडी हो जाता है। और अब एक फीचर जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि इसका सिंटैक्स बहुत सिंपल है। ये इसलिए है क्योंकि इसका सिंटैक्स लगभग ऐसा लगता है जैसे हम इंग्लिश ही पढ़ रहे हों। इसको देखो, जैसे आपके पास कोई लिस्ट है, लिस्ट ऑफ फ्रूट्स है, आपके पास मैंगो है, गुआवा है, बनाना है, और आपको हर आइटम जो है प्रिंट करना है, तो इसका फॉर लूप कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। और इंग्लिश में इसको सीधा पढ़ सकते हैं, फॉर ईच फ्रूट इन फ्रूट्स प्रिंट फ्रूट।
सिंपल है ना। जावा में जैसे हमने देखा था, पहले क्लास बनानी पड़ेगी, मेन मेथड होगा, उसमें टाइप भी डिक्लेयर करना पड़ेगा, करली ब्रेसेस भी लगेंगे, मतलब मिनिमम 8 लाइंस तो आएंगी। कोड जो आपका होता है वो लिखने से ज़्यादा पढ़ा जाता है। अगर आप किसी टीम में काम करते हो तो जो कोड आप लिख रहे हो वो दूसरे टीम मेंबर्स पढ़ेंगे, और 5 महीने बाद, 6 महीने बाद आप खुद अपना कोड भी पढ़ोगे। और अगर वो कोड रीडेबल है, यानी ज़्यादा रीडेबल है, तो उसकी डीबगिंग भी फास्टर होगी और मेंटेनेंस चीपर होगी। पाइथन का सिंटैक्स इंडेंटेशन से स्ट्रक्चर को एनफोर्स करता है, मतलब बैडली फॉर्मेटेड पाइथन कोड गलत होता है, यानी इनवैलिड होता है। ये डिसिप्लिन एनफोर्स करता है लैंग्वेज लेवल पर। और एक पॉइंट जो प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यानी कि डेवऑप्स इंजीनियर्स के लिए, क्लाउड इंजीनियर्स के लिए, जनरेटिव एआई इंजीनियर्स के लिए, वो ये है कि पाइथन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। एक बार लिखो, कहीं भी चलाओ। इसका कोड विंडोज़ पे भी काम करेगा, लिनक्स पे भी, मैक ओएस पे भी, और क्लाउड वर्चुअल मशीन्स पे भी काम करेगा। ये डॉकर कंटेनर्स में भी काम करेगा और CI/CD रनर्स में भी काम करेगा। इसको अगर बैश स्क्रिप्ट से कंपेयर करें तो बैश स्क्रिप्ट सिर्फ लिनक्स के लिए होती है, पावरशेल मोस्टली विंडोज़ के लिए ही यूज़ होता है, लेकिन पाइथन हर जगह चलती है। और पाइथन एक ग्लू लैंग्वेज भी है, यानी ये अलग अलग सिस्टम्स को कनेक्ट भी कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे तुम एक पाइथन स्क्रिप्ट लिखते हो जो किसी API को यूज़ करके डेटा को फेच करती है, फिर पांडाज मॉड्यूल को यूज़ करके आप डेटा को प्रोसेस कर सकते हो। उसके बाद जो डेटा है आपका, उसको आप किसी डेटाबेस में पुश कर सकते हो, और उसके बाद फिर आप ऑटोमेटिकली एक स्लैक नोटिफिकेशन या कोई ईमेल भी भेज सकते हो। ये सब कुछ एक ही पाइथन स्क्रिप्ट में 30 से भी कम लाइंस में हो सकता है, और कोई लैंग्वेज इतना इजीली ये सब कुछ नहीं कर सकती। पाइथन के पास इन हर काम के लिए कोई ना कोई लाइब्रेरी, कोई ना कोई मॉड्यूल आपको मिल ही जाएगा। जैसे APIs के लिए रिक्वेस्ट मॉड्यूल है, डेटाबेसेस के लिए SQL एल्केमी है, स्लैक इंटीग्रेशन के लिए स्लैक SDK है। ये सब कुछ ऑलरेडी बने हुए हैं, तुमको बस कनेक्ट करना है। इसीलिए पाइथन को एक ग्लू लैंग्वेज कहते हैं। ये डिफरेंट सिस्टम्स के बीच में एक इंटेलिजेंट कनेक्टर की तरह काम करता है। पाइथन का यूज़ कौन कौन सी कंपनीज करती हैं, ये हमने पिछली वीडियोज़ में तो डिस्कस करा ही था, जिसमें हमने गूगल, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स के यूज़ केसेस हमने डिस्कस करे थे। उसके अलावा नासा में साइंटिफिक डेटा प्रोसेसिंग के लिए, स्पेस मिशन एनालिसिस के लिए भी पाइथन यूज़ होता है। Airbnb में डेटा साइंस और ऑटोमेशन में भी पाइथन यूज़ होता है। और जनरेटिव AI कंपनीज़ की तो खैर बात ही कुछ और है। OpenAI, एंथ्रोपिक, मिस्ट्रल, इन सभी का जो आपका डेवलपर SDK होता है वो पाइथन फर्स्ट है। अगर आप AI की वेव पे सर्फ करना चाहते हो तो पाइथन के बिना आपके पास कोई सर्फ बोर्ड नहीं है। पाइथन एग्जीक्यूशन स्पीड थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है। आपने सुना ही होगा कि पाइथन थोड़ी स्लो है। ये टेक्नोलॉजिकली तो सच है। पाइथन का डिफ़ॉल्ट इंटरप्रेटर जावा या C++ के मुकाबले CPU इंटेंसिव टास्क्स में स्लोअर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। ये डायरेक्टली मशीन कोड में कंपाइल नहीं होता, एक इंटरप्रेटर बीच में होता है, उससे थोड़ा सा ओवरहेड आता है। तो फिर हम रियल वर्ल्ड में पाइथन यूज़ ही क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें ऐसे कुछ मॉड्यूल हैं जैसे NumPy, ये अंडर द हुड C में ही लिखा हुआ है, और PyTorch ये C++ में ही GPU पे काम करता है। सेम फॉर TensorFlow। पाइथन सिर्फ एक कोऑर्डिनेटर ही है, एक्चुअल का जो हैवी कंप्यूटेशन है वो कंपाइल्ड कोड ही करता है। पाइथन बहुत ही फास्ट कोड लिखने का फ्रीडम देता है, और जो परफॉर्मेंस है वो कंपाइल्ड लाइब्रेरीज से मिलती है। और जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी बात करी थी कि बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जो पाइथन पर काम करते हैं, तो इसका मतलब पाइथन की जो कम्युनिटी है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इससे फ़ायदा क्या होता है, जैसे आपको कोई भी मुश्किल आता ही है या फिर कोई एरर आता है तो स्टैक ओवरफ्लो वगैरह पे आपको इसका आंसर इजीली मिल जाएगा। ये लैंग्वेज इतनी वाइडली यूज्ड है कि प्रैक्टिकली लगभग हर प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व करी जा चुकी है।
दूसरा, इस लैंग्वेज की डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत अच्छी है। जैसे मैं नमपाई, पांडास, पाईटॉर्च की बात कर रहा था, इनके जो डॉक्यूमेंटेशन है वो बहुत ही वास्ट है, एक्सटेंसिव है और वेरी वेल मेंटेन्ड है। और अगर आपको ये सारी चीज़ें सीखनी हो तो मल्टीपल लैंग्वेजेस में इसके ट्यूटोरियल्स भी मिल जाएंगे। पाइथन कौन सीख सकता है? कोई भी सीख सकता है, इसके लिए कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है। आपका बेसिक से लैपटॉप पे भी पाइथन चल जाएगा। इसके लिए कोई कॉस्टली कोर्स खरीदने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इसके डॉक्यूमेंटेशन इंटरनेट पर है। इसके यूट्यूब ट्यूटोरियल्स जैसे कि ये वाला, ये भी फ्री हैं। अगर आप पाइथन सीखते हो तो आपके लिए कई दरवाजे खुल जाते हैं। आप एआई या मशीन लर्निंग इंजीनियर भी बन सकते हो, डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिस्ट बन सकते हो, बैक एंड इंजीनियर, डेवऑप्स इंजीनियर, क्लाउड आर्किटेक्ट, ऑटोमेशन इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, ये सभी हाई डिमांड रोल्स हैं। इन सब के बीच में पाइथन एक कॉमन थ्रेड है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, पाइथन कितने भी पावरफुल हो, ये है तो सिर्फ एक टूल ही। एक अच्छे कारपेंटर को अपने सभी टूल्स यूज़ करने आते हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कारपेंटर वही होता है जो जानता है कि किस काम के लिए कौन सा टूल ज़्यादा बेटर रहेगा। पाइथन सीखना आपका गोल नहीं होना चाहिए, पाइथन सीखकर कुछ बनाना आपका गोल होना चाहिए। आई होप अब आपको पता लग गया होगा कि पाइथन इतनी पावरफुल लैंग्वेज और इतनी पॉपुलर लैंग्वेज क्यों है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ये वीडियो अपने किसी एक फ्रेंड के साथ तो शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ बनाते रहो और डिप्लॉय करते रहो। थैंक यू।